छोड़ा और लड्डू के भैया की चीखने की आवाज आई थी, कैसे? वो एक्चुअली क्या है कि मैंने उनके पिछवाड़े पे फिर से काट लिया। काहे काटे आप उनको? क्योंकि आपके लड्डू के भैया बार बार मुझे उस शब्द से चिढ़ा रहे थे जिसको सुनने के बाद मेरे अंदर बिजली कौन जाती है और मैं कटखरा हो जाता हूँ, काटने दौड़ता हूँ लोगों को। हाँ भरभूति जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं। हम क्या करें अभी आपका? नहीं, ये नहीं बोलूंगा। मैंने तिवारी जी की तशरीफ काट के उनकी मैंने बुरी हालत कर दी है। मैंने उनकी तशरीफ की ऐसी हालत कर दी जैसे कुत्ता सोफे को फाड़ देता है ना, वैसे। और मैंने तो अपने खून की भी फिक्र नहीं की, मैंने चाच को भी काट लिया और तो और मैंने आपको भी काट लिया। आप जाने दीजिए भरभूति जी, जाने दीजिए। अब क्या करें अभी आपका? हम समझ सकते हैं आपकी बात। आप नहीं समझेंगे मेरे पे क्या गुजर रही है। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य था, जो मेरा सर्वाइवल था। मैंने काट काट के लोगों को परेशान कर दिया। मैं कटखरा नहीं हूं बाप, मैं कटखरा नहीं हूं। मैं जानबूझ के नहीं काट रहा हूं। एक्चुअली मुझसे ये हो जा रहा है। एक्चुअली आप तो जानती है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। मैं तो प्यार करने वाला हूं। आई एम अ लवर, प्लीज लव मी। हाँ, क्या बोले? प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ भरभूति जी, हम जो बोलेंगे आप वो करेंगे? हमेशा करता हूँ नहीं, अब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। हाँ ठीक बा, हम अभी आते हैं। हाँ लगता है कुछ खाने के लिए लेके आएंगी। भरभूति जी, हम ये चीज पार्क से चेज करके लाए हैं। भाभी जी पार्क में से चेज करके लाई हैं, किसी कुत्ते के मुंह से छीन के लाई हैं? नहीं नहीं, हम खरीद के लाए हैं ना। आप परचेज करना चाह रही हैं? हाँ सही पकड़े हैं। अब इसे अगर आप मुंह पे लगा लेंगे तो फिर आप ना ही किसी को काटेंगे। आप वो सब सुनने के बाद भी आप चाहे तभी भी ना ही काट सकते। अब ये बाकी रह गया था। अब ये कैसा लग रहा हूँ? अच्छे ना ही लग रहे हैं, लेकिन लगा लीजिए। आई जरूरत है आपको इसकी। कहाँ गया ये विभू? अच्छा खासा बधा हुआ था, कैसे निकल गया ये? कहाँ ढूंढूं इसको अब? ये लड़कों की देन है भाभी जी, जो भभूतिया निकल लिया। भाभी भाभी जी, बहुत सताया आपके लाडले भभूति जी ने। देखिए हमारे मौका मिलते ही हमारी तशरीफ का भोग लगा रहा है। उसने फिर से काट लिया आपको? पिछवाड़ा काटने में हैट्रिक मारी, हैट्रिक। ओह गॉड, तुम्हारे जी आप ठीक तो है ना? ठीक तो है। अरे यहाँ शरीर का दर्द से बुरा हाल हो रहा है, अंग प्रत्यंग ठंडा पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि टहना भूल जाए। जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? विभू कोई जानवर थोड़ी ना है जो आपको रेबीज हो जाएगा। अरे रेबीज को छोड़िए, यहाँ पर शरीर का बुरा हाल हो रहा है। क्या मुसीबत है यार, वही शब्द बोल नहीं पा रहे हैं जिससे बोलने से मन को सुकून मिलता है। तिवारी जी आप दर्द में भी होठ फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लग रहा है कहीं निकल ना ले। अब मैं आपका दर्द भगाने में कोई मदद कर सकती हूँ? अब करी ना आपने काम की बात जी? लेकिन क्या फायदा भाभी जी, ये काम आप नहीं कर सकती। हमें तो बस अम्मा की याद आ रही है। जब भी हमें दर्द हुआ करता था, अम्मा प्यार से हमारा सर अपनी गोद में रखकर ऐसे सहलाती थी, गाना गाती थी और तुरंत दर्द दूर हो जाया करता था। हाँ, आप एक काम करिए ना तिवारी जी, आप करिए ना आंटी जी को फोन, उनसे बोलिए गाना गाएं और आपका दर्द दूर भाग जाएगा। आपने हमारी बात सुनी नहीं। वो जब प्यार से हमारा सर अपनी गोद में रखती थी, गाना गाती थी, तो हमारा दर्द दूर हो जाता था। अब यहाँ गाना तो हो जाएगा, लेकिन सर पे हाथ कैसे फेरेंगे? बात तो सही है। तो फिर क्या करें? तो आप सर पे हाथ फेर के तनी गाना वाना गा दीजिए। नहीं नहीं, मैं मतलब मैं गाना तो गा दूंगी, लेकिन सर पे हाथ नहीं फेर सकती हूँ मैं। अरे भाभी,
तुम्हारी देखिए देखिए फ्रस्ट्रेट मत होइए। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम समझिए, वो जो आपके बालों में ये बिजनौरी तेल है ना, उससे मेरी मेरी उंगलियां बदबूदार और चिपचिपी हो जाएंगी। गोद का तो सवाल ही नहीं उठता, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। अरे साड़ी हटाइए, जी? हमारा मतलब है साड़ी छोड़िए, वो हम धो देंगे। फिलहाल तो गोद में सरक गाना गा दीजिए। रोइए तुम्हारी, रोइए रोइए मत। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, आइए। अरे यार क्यों डर रहे हो? नहीं काटूंगा भाई, नहीं काटूंगा यार। देखो ना सेफ्टी पहन के आया हूँ। हाय भैया। नमस्ते विभूति सेठ। अरे क्यों डर रहे हैं? अरे भैया, अरे आप लोग क्यों डर रहे हो? भैया नहीं काटेंगे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये ना काटते भैया। भैया जी, ऐसे टोकरी पहन के तकलीफ हो रही होगी ना? क्या बताऊं कैसा लग रहा है यार? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सांसें इस पिंजरे में कैद कर दी। तो फिर ये समझ लो कि हम आपको आपकी सांसों से आजाद करने आए हैं। क्या बोल रहा है बे? ऊपर पहुंचाने के चक्कर में है क्या? नो नो भैया, एक्चुअली भैया आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो भैया, इसलिए हम आपकी कटोरी हटाएंगे। उसके लिए हम एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। ये रहम क्यों किया जा रहा है मुझ पर? ताकि भैया जी उसके बदले में आप हमारे ऊपर एक रहम कर सकें। क्या रहम करवाओगे मुझसे? भैया आपने पिछली बार मेरे को काटा था ना, वहाँ को सबूत ना है मेरे पास में। ओहो। मालिक को सबूत देना पड़ेगा तभी वो हमारे हर जानो देगो। बस आप धीरे से भमोड़ियो, ये समझ के कि हम आपके छोटे छोटे पिल्ले हैंगे। भैया जी हम ना एक वीडियो बना लेंगे और फिर तिवारी भैया को दिखा देंगे, हरजाना ले लेंगे उनसे। 50% मैं लूंगा। 50% जूस में 50% वाई 50% क्यों लोगे आप? क्योंकि मैं तुम्हारी इस गंदी बदबूदार स्किन में अपने ये वेल ब्रश्ड टीथ गड़ाऊंगा, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है। अगर मुझे कुछ इन्फेक्शन लग गया तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे पास तो मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। इट्स ओके भैया, वी आर रेडी। मैं ये खोल देता हूँ भैया जी, खोल दे। आप रेडी हो जाओ। मैं रेडी हो गया। बोल बोल, कुछ नहीं होगा। बोल। विभूति भैया नल्ले, भाभी जी के टुकड़े पर पल्ले मारे। अरे 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 भैया भैया दोनों प्रेशर कम लगाओ भैया। सब ठीक है, टीका मेरी जान। ये सारे ये मेरे मोटी चमड़ी को उधेड़ कर रख देंगे। धीरे 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 बन गो। ठीक था शॉट? बढ़िया। हाँ।